हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेवन स्टडी। दोस्तों, मैं वाई सिंह आज आप सबके लिए एक बार फिर से लाया हूँ जीके मॉक टेस्ट का पार्ट 8। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आज के सवाल। पहला सवाल है, दुनिया का पहला स्मारक जिसका ट्विटर अकाउंट बना है। दुनिया स्मारक पूछ रहा है, जैसे कोई भी ऐतिहासिक बिल्डिंग होती है तो उसको स्मारक, ठीक है, उसका पूछ रहा है हेरिटेज, फर्स्ट हेरिटेज जिसका ट्विटर पे अकाउंट बना है। तो वो है, ऑप्शन देख लेते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ताजमहल, गीजा की पिरामिड। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? यूएसए, फ्रांस के सहयोग से। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये तो बहुत चर्चा में रही है, गुजरात में है। ताजमहल, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? सी। अच्छा, अगला है गीजा की पिरामिड, ये 7 अजूबों में शामिल हैं ये भी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, संजय गांधी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नेशनल पार्क, ये उद्यान वगैरह अब बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक हर पेपर में एक ना एक सवाल आता ही रहता है इनका। तो संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, चंद्रमा पर उगाया जाने वाला पहला पौधा कौन सा है? तो दोस्तों, धान, मटर, चना, कपास, ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इनमें सही ऑप्शन क्या है हमारा? वो है कपास। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। शाही फरमान निम्नलिखित में से किस शासक ने जारी किया था? तो शाही फरमान का पूछ रहा है, किसने जारी किया था? बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुखसियार, महमूद बेगड़ा, ये हमारे इसके विकल्प दिए हुए हैं। तो शाही फरमान करने वाला शासक था फर्रुखसियार, ये उत्तरवर्ती मुगल शासक था। कौन, किस वंश से था? मुगल वंश से। अच्छा, शाही फरमान का मतलब क्या था दोस्तों? शाही फरमान का मतलब था दोस्तों कि इसने परमिशन दी हुई थी, किसको? अंग्रेज़ों को। अंग्रेज कैसी परमिशन दी थी कि आप हमें, अंग्रेज़ों से इसने बोला था, शाही फरमान का मतलब ये था कि 3000 रुपया प्रति वर्ष देते रहिए और आपका बंगाल में टैक्स फ्री अपना बिजनेस कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही शाही फरमान कहा जाता है। अच्छा, सूरत के लिए भी बोला था इसने। 3 चीज़ें मेन थी। चलो अच्छा, डिटेल में ही समझ लेते हैं इसको। ये तो एक काफ़ी फेमस पॉइंट है। इसमें पहला पॉइंट था कि 3000 रुपये की वार्षिक दर से बंगाल में टैक्स फ्री व्यवसाय, किसको? कंपनी के लिए। और दूसरा था 10,000 रुपये में सूरत में टैक्स फ्री व्यवसाय। कहाँ पे? सूरत। सूरत कहाँ पे? गुजरात में। अगला था, जो कंपनी के सिक्के मुगल साम्राज्य में मान्य रहेंगे। दोस्तों, ये इतना डिटेल में कोई जाके नहीं बताएगा, इसको नोट कर लेना अच्छे ध्यान से। कंपनी के सिक्के मुगल साम्राज्य में मान्य होंगे। ठीक है दोस्तों, किसने किए थे? फर्रुखसियार। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, बनिहाल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अच्छा, बनिहाल दर्रा, ऑप्शन देख लें, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका थोड़ा बनिहाल दर्रा के बारे में समझ लेते हैं। अच्छा, बनिहाल दर्रा को कहते हैं कश्मीर का प्रवेश द्वार। तो दोस्तों, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कश्मीर का प्रवेश द्वार कहते हैं, ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। सॉरी, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है क्या? बनिहाल दर्रा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, किस देश की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं? अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, उपर्युक्त सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अच्छा, इसमें एक शब्द है जो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, वो क्या लिखा हुआ है? अक्षांश। अक्षांश होते हैं दोस्तों कि ये जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो इस पर काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो आड़ी खींच दी जाती हैं। अभी हाल में आप लोग इतना ही समझ लीजिए, बाकी जब चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो दोस्तों बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा, ये भूगोल का विषय है। तो इन आड़ी रेखाओं को क्या बोला जाता है? अक्षांश।
और ये काल्पनिक होती हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगले सवाल में किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया यानी कि साइबेरिया का मोती कहा जाता है। तो यह भी बिल्कुल आसान सा हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, देख लेते हैं। ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट बियर लेक और विक्टोरिया लेक और बैकाल झील। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बैकाल झील। अच्छा, बैकाल झील कहाँ पे है? रूस। अच्छा, रूस में भी अगर स्पेशल एरिया पूछे तो साइबेरिया, नाम ही उसका साइबेरिया, साइबेरिया का मोती, तो रूस। अच्छा, बैकाल झील के बारे में एक दो फैक्ट क्या होते हैं, जैसे दुनिया की सबसे प्राचीन झील मानी जाती है, प्राचीन झील। दूसरा फैक्ट बनता है कि सबसे गहरी झील है। कहाँ की? पूरी दुनिया की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, कई बार ना जाने कितने परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन सी का नाम पूछ रहा है तो इसका सवाल आंसर होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार किसको कहते हैं? भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1909। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1909। अच्छा, इसी में क्या होता है? भारत में संप्रदायवाद की फूट डलती है। हिंदू और मुस्लिम में पहली फूट जो ऑफिशियल होती है अंग्रेज़ों की तरफ से, वो इसी को माना जाता है, 1909 के एक्ट को। इसके बाद 1919 है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ये भारत शासन अधिनियम 1935 है। 1935 की खासियत क्या है दोस्तों? 1935 की खासियत ये है कि ये वाला जो एक्ट है ना, इस हमारे संविधान पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है। इसके 200 अनुच्छेद 1935 के एक्ट के या तो जैसे के तैसे उतार दिए गए हैं या उनमें थोड़ा सा फेरबदल करके उनको उतारा गया है। अच्छा, 1858 ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत में पहला एक्ट था। याद रखना दोस्तों, ये वाला फैक्ट कोई नहीं बताएगा आपको। अच्छा, सवाल की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत कम ही आप लोगों को कहीं पे देखने को मिलेगा ऐसा सवाल। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था दोस्तों। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। संविधान सभा में 105 बैठकें हुई थी कुल दोस्तों, बहुत ही कम, इतना डिटेल में कोई आपको बताएगा और इतनी आसानी से। और कुल अधिवेशनों की संख्या कितनी हुई थी संविधान सभा की? 12 अधिवेशन, 12 अधिवेशन और 105 बैठकें। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? यानी भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग को कहा गया है? अच्छा दोस्तों, वो कल या परसों वाले वीडियो में मैंने वो सवाल अलग था, वो अनुच्छेद 32 था। अगर यहाँ पे बोला है संविधान के भाग किस भाग को, अगर भाग की बात हो रही है तो भाग 4 आता है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, इनको क्यों कहा गया है? वो आत्मा क्यों कहा गया? इसके लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। आत्मा इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि जो भाग 4 है इसका मूल सार क्या है या मूल उद्देश्य क्या है? भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। इसीलिए इसको कहा गया। लोक कल्याणकारी राज्य से मतलब होता है दोस्तों कि जनता के हित में काम करना। कौन कौन से या कैसे काम होंगे ये भाग 4 में बताया गया है, तो इसीलिए इसको इसकी आत्मा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भाग 4 यानी कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, देखते हैं अब अगला सवाल। विपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? एंशिएंट हिस्ट्री का सवाल है। कहाँ से? वैदिक काल से। विपाशा, ऑप्शन देखते हैं। झेलम,
झेलम नहीं है, झेलम का नाम था बितस्ता। ठीक है दोस्तों। सतलज, सतलज भी नहीं है, सतलज का नाम था सतुद्री। फिर क्या, व्यास, यही इसका नाम था। अगला है रावी। रावी का नाम क्या था, प्राचीन नाम इरावती। दोस्तों देखने में, वैसे पढ़ने में आप लोगों को बहुत कठिन लगता होगा ये, लेकिन देखने में पढ़ने में बहुत कठिन है, लेकिन जब गौर से उसको पढ़ेंगे बिल्कुल आसान सा होता है। देख आप, जैसे मैं थोड़ा सा आपको और आसान कर देता हूँ याद करने के लिए। जैसे इसको आप देखेंगे सतलज, तो सतलज का सुतुद्री होता है, दोनों में सहारा। ये विपाशा था, ये व्यास है, तो इसमें वाह और वाह कॉमन है। रावी, इरावती, ऐसे नाम थोड़े थोड़े से कॉमन मिलेंगे आपको। चलो सवाल का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहाँ पर स्थित है। अच्छा, ये करंट से सवाल लिया हुआ है, मतलब पिछले साल का क्वेश्चन था, 2019 की बात है ये। असल में क्या है कि जो सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, ये किसी द्वीप का नाम बदल के रखा गया, और वो वाला द्वीप है कहाँ पे, ये पूछ रहा है। उड़ीसा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश ऑप्शन है हमारे। तो इसके पहले इसका नाम था रॉस द्वीप, और ये रॉस द्वीप या सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहाँ पे है, हमारा अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उड़ीसा में भी एक काफ़ी फेमस द्वीप है जिसका नाम है, पुराना नाम है व्हीलर द्वीप, और नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। एक ही है, नाम बदल गया है, अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों। अच्छा, सवाल की बात करें तो इसका आंसर हमारा होगा अंडमान निकोबार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अब अगला सवाल। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी, 8 मार्च, 10 अप्रैल, 14 सितंबर। तो इसका आंसर होता है 10 जनवरी। अगर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अच्छा, अगर ये पूछ लेता राष्ट्रीय हिंदी दिवस, यानी कि जो वो वाला हिंदी दिवस जो सिर्फ भारत में मनाया जाता है, तो उसका आंसर होता है 14 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है दोस्तों, ये 1949 से मनाया जा रहा है। देखते हैं अब अगला सवाल। सेना दिवस परेड में सैन्य परेड करने वाली प्रथम महिला, ये भी पिछले साल का सवाल है, यानी 2019 में हुआ था ये। तो इसका आंसर होता है हमारा भावना कस्तूरी। ठीक है दोस्तों। देखते हैं अगला सवाल, और यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में प्रकाश तरंगें होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होता है प्रत्यास्थ तरंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। प्रत्यास्थ तरंग मतलब लोचदार तरंग होती है एक तरह से, अगर बोला जाए। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। लाल, जैसे कि प्रकाश देखते हैं हम लोग, जैसे रेड लाइट होती है ना, रेड लाइट में कभी आपने सोचा है लाल कलर ही क्यों होता है। वो इसलिए होता है कि ये सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तक जाती है प्रकाश में। लाल तरंग कैसी है, सबसे लंबी, यानी सबसे ज़्यादा दूर तक जाती है। ठीक, इसीलिए रेड लाइट में या खतरे के निशान के रूप में इसका यूज होता है, कि जिससे बहुत दूर से देखी जा सके। और बैगनी होती है, ये सबसे कम दूरी वाली है, या सबसे छोटी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, रडार के आविष्कारक कौन थे। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। A.H. टेलर व लियो सी यंग। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, वर्तमान में CBI के डायरेक्टर कौन हैं। वर्तमान में CBI के डायरेक्टर हैं हमारे ऋषि कुमार शुक्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अब अगला सवाल। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ये तो करंट से ही है, आप लोगों सबको पता होगा कि कौन है, शिल्पा अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में टाइफून फैक्साई किस देश में आया था। टाइफून एक मतलब चक्रवात है जिसका नाम है फैक्साई। ये आया था हमारा 2019 जापान में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अच्छा, ये आप लोगों का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का सवाल है। आज मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिए हैं, क्योंकि इसका आंसर आप लोग लिखना है उत्तर कमेंट करके। ऑप्शन मैंने जानबूझ के नहीं दिए हैं,
और आज से हमेशा आपको जो क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा वो बगैर ऑप्शन के ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसका कमेंट में जवाब देना है आप लोगों को। आज वीडियो के लिए थोड़ी सी देर हो गई होगी दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा बिजी था। तो ये यहाँ पे भी लिखा है, देखो दोस्तों 8:53, यानी कि 8:53 पे तो मैंने इसका फॉर्मेट ही बना के तैयार किया है। फिर उसके बाद वीडियो बनाऊँगा, बनाया है तो टाइम तो लगेगा ही, थोड़ा सा लेट होगा, उसके लिए सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बिजी हूँ। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है वीडियो और तो उसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताते जाएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।